गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का जो रिवाइज सीरीज है उसको रिलीज किया है। इसका बेस ईयर बदला गया, इसमें एक नया सेक्टर ऐड किया गया है और ओवरऑल जो वेटेज है उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है। इसको हम थोड़ा समझते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि आखिर ये आईसीआई का मतलब क्या होता है। हम आपको पता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज मतलब इंडिया की जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनकी इंडेक्सिंग का है। अब यहाँ पे ये क्या नापता है, तो ये मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम को यहाँ पे मेजर करता है ये इंडेक्स। और ये इंडिविजुअल और जो कंबाइंड परफॉर्मेंस है इंडिया का, जो फंडामेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है उसको ये पूरा दिखाता है। इसमें अभी तक टोटल 8 सेक्टर थे जिनको ट्रैक किया जाता था। अब एक और नया सेक्टर यहाँ पे जोड़ा गया है और इसको हर महीने कंपाइल और रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंतर्गत, जो कि डीपीआईटी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। इसको लीड इंडिकेटर कहा जाता है। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जिसमें कोर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लेकर के और भी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लिया जाता है, तो उसका जो लीड इंडिकेटर है वो यही कहलाता है, आईसीआई ही कहलाता है। क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें रिलीज होती हैं वही आगे चल करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं उनके काम में आती हैं। तो जो आईआईपी है इसको रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, और इसके लिए जो आईसीआई है वो लीड इंडिकेटर का काम करता है। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या क्या किए गए हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो बेस ईयर है उसको ही बदला गया है। बेस ईयर बदलने का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मैं आपसे कहूँ आज कोई दाल है जो 160 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रही है। मैं आपसे पूछूं ये दाल महंगी हुई कि सस्ती हुई पिछले महीने से, और मैं आपको और कोई डेटा नहीं बता रहा हूँ और आपको पता भी नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मुझे नहीं पता। भाई कंपैरिजन के लिए तो कोई डेटा चाहिए ना। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि पिछले महीने यही दाल 150 रुपए पर केजी थी, तो आप कहोगे ये तो सर 10 रुपए महंगी हो गई। या फिर मैं आपसे कहूँ कि ये दाल पिछले महीने 200 रुपए पर केजी थी, तो आप कहोगे सस्ती हो गई। तो जहां से आप कंपैरिजन करोगे वो बेस आपका कहलाएगा। तो अभी तक जो बेस ईयर था वो था 2011-12। अब जाहिर सी बात है 2011-12 को हुए काफी साल हो चुके हैं, 14 साल हो चुके हैं, और तब से इंडस्ट्री लेवल पे काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। और इसके अलावा बहुत सारे जो और इंडेक्सेस होते हैं उनमें उनका बेस ईयर बदला जा चुका है। तो इसलिए अब इसका भी बेस ईयर अपडेट करके 2022-23 किया गया है। अब इसमें एक नया सेक्टर ऐड किया गया है जिसका नाम है आयरन ओर। ये एक नया सेक्टर अब होगा। अभी तक इसमें 8 सेक्टर हुआ करते थे, अब एक और सेक्टर होकर के अब टोटल 9 सेक्टर यहाँ पे हो जाएंगे। जो मतलब ये काफी बड़ा एक बदलाव यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो रिफाइंड कोल का कवरेज है उसमें चेंज किया गया है। अब यहाँ पर जो रिफाइंड कोल है उसको मेजर किया जाएगा एज अ रॉ कोल प्रोडक्शन के तौर पे। पहले यहाँ पे कोल, मिडलिंग और वाश्ड कोल, इनको भी यहाँ पे काउंट किया जाता था। लेकिन चूंकि ये क्या होता है समझिए, जैसे रॉ कोल कोई निकाला गया, जो कोयला का यहाँ पे खदान से कोयला निकाला गया, तो ऐसा नहीं कि वो एकदम बढ़िया बढ़िया कोयला निकलेगा। भाई जो कोयला निकलेगा उसमें कुछ ना कुछ जो एशेज होंगी, वो होंगी, राख होगी, उसमें मिट्टी होगी कुछ ना कुछ। तो वो कोयला एकदम शुद्ध नहीं रहता। उसको अगर कोयले को धोया जाए, खूब अच्छे से साफ किया जाए, तो एकदम प्योर या कह सकते हैं एकदम बढ़िया कोयला निकलेगा, जिसको वॉश्ड कोल कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है आगे जो है किया जाएगा, जैसे स्टील प्लांट वगैरह हो गए वहां पर। उसके अलावा अगर जब कोयला धोया जाएगा तो एक कोयला ऐसा भी निकलेगा जो रॉ कोल से तो ज़्यादा साफ होगा लेकिन इतना वॉश्ड कोल की तरह नहीं होगा। तो बीच की जो क्वालिटी होगी वो आपका कोल मिडलिंग की क्वालिटी में आएगा, जिसका इस्तेमाल पावर प्लांट वगैरह में किया जाता है। अल्टीमेटली वो सब कुछ निकल कहाँ से आ रहा है? रॉ कोल से। ऐसे समझिए कि अगर ये डेटा दिखाया जाए कि 100 टन जो कोयला है, रॉ कोयल को कोयला निकाला गया, तो उसको ट्रैक कर लिया गया। फिर इसी रॉ कोल को साफ किया जा रहा है, तो उसमें से कोल, मिडलिंग, वॉश्ड कोल ये सब निकल रहा है, तो उसको भी मान लीजिए 90 टन मिलाकर के ये दोनों हो गया, वो निकला। तो अब अगर इसको आप 2 बार काउंट कर रहे हैं तो मतलब डबल काउंटिंग हो रही है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे अब ये जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं इनको नहीं काउंट किया जाए, केवल जो रॉ कोल है उसको यहाँ पे ऐड किया गया। इसके अलावा जो स्टील सेक्टर का अपडेट है, यहाँ पे ये कहा गया है स्टील सेक्टर के लिए अब जो नेट प्रोडक्शन जो डेटा है वही लिया जाएगा, ग्रॉस प्रोडक्शन डेटा जो है उसको नहीं लिया जाएगा। मतलब अब ये समझा जाएगा कि टोटल नेट जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है स्टील का, वो देखा जाएगा। यहाँ पर जो टोटल आईआईपी पे जो वेटेज ड्रॉप हुआ है वो भी यहाँ पे देखने लायक है कि 2011-12 की जो सीरीज थी, मतलब जो बेस ईयर था और जो उसमें पूरा वेटेज था, तो जो आईआईपी है उसका 40.27% था ये आईसीआई, मतलब ये जो कोर इंडस्ट्रीज थी वो आते थे वेटेज।
अब इसका जो वेटेज है कम हो गया, अब केवल 32.88% ही आईसीआई रह गया है, क्योंकि वेटेज में जैसा मैंने कहा यहाँ पे चेंज किया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं वेटेज में क्या चेंज किया गया, तो ये पूरी लिस्ट है कि पहले क्या वेटेज था और अब क्या वेटेज है। तो इसमें हम कुछ बदलाव को देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है कि इसका वेटेज बढ़ा है। पहले ये 19.853% था, अब ये 30% या कह सकते हैं नियर 31% के आसपास हो गया है, जो कि दिखाता है कि अब 2022-23 में से अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा पावर की डिमांड है। और एक बात ये भी समझिए कि एआई के आने के बाद और इंडिया में जो डेटा सेंटर्स लग रहे हैं एआई के, उनको लगने के बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है और ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा आयरन ओर पहले नहीं हुआ करता था, अब आयरन ओर को यहाँ पे शामिल किया गया है, जो 4.905% के आसपास होगा। ध्यान रखिए कि आयरन ओर को पहले शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि स्टील को ट्रैक किया जा रहा था। अब स्टील को ट्रैक किया जा रहा था तो ये माना जा रहा था कि भाई स्टील बनता किससे है, आयरन ओर से ही बनता है, फिर उसमें कुछ मिलाया जाएगा, फिर वो स्टील बनेगा, कार्बन निकल ये सब मिलाया जाएगा, तो उससे वो बन रहा है। तो ये सोचते हैं स्टील से ही हम देख लेंगे आयरन ओर को भी। लेकिन पहले से और अब में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। सिर्फ ये देखना कि स्टील कितना बन रहा है उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो आयरन ओर को अब यहाँ रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल जो आप कह सकते हैं एनर्जी कंपोनेंट है, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सब के वेटेज जो पहले काफ़ी थे अब उनको काफ़ी कम किया गया है, क्योंकि अब ईवी के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस चल रहा है, या फिर कह सकते हैं बैटरी जो पावर्ड चीज़ें हैं उनके ऊपर काफ़ी फोकस चल रहा है। और जो बाकी और ट्रेडिशनल जैसे हाइड्रोजन हो गया, उन सब के ऊपर फोकस चल रहा है, सोलर हो गया, तो इन यहाँ पे उनका जो वेटेज है ये कम किया गया है। तो इस तरीके से पूरा बदलाव किया गया। आप अगर इंडिविजुअल वेटेज देखना चाहें तो देख सकते हैं, इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि इस रिवीजन की आखिर नीड क्या थी, तो सबसे पहली नीड तो यही है कि ज़माना बदल जाए तो चीज़ों को बदलना भी चाहिए। अब आप अगर 2011-12 के अनुसार सोचें कि 2011-12 में कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ करती थी, तो आपको शायद एक भी सड़क पे देखने को नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अब आज के समय में आप देखिए, आप सड़क पे निकलेंगे तो आपको बहुत सारी टू व्हीलर देखने को मिलेंगी, फोर व्हीलर देखने को मिलेंगी ईवी, है ना? काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी की पावर डिमांड को देखिए 2011-12 में क्या थी और अब क्या है। अब इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि इसीलिए सिर्फ आपके इलाके में नहीं, पूरे इंडिया भर में आप देखेंगे कहीं न कहीं तार फूकी पड़ी है, ट्रांसफार्मर बोले पड़े हैं। डिमांड इतनी ज़्यादा है, लोग इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा अब चीज़ें बदल रही हैं, डेटा सेंटर्स जो लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते हैं। तो उसके वो देखते हुए मतलब एक तरीके से समझिए जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये चेंज काफ़ी ज़रूरी था, जो कि किया गया है। उसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि बहुत सारे जो और इंडेक्सेस हैं, जैसे जीडीपी हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, आईआईपी हो गया, इन सब का जो बेस ईयर है पहले ही बदला जा चुका है। केवल ये आईसीआई था जिसका बेस ईयर अभी पुराना चल रहा था, इसलिए इसका बेस ईयर बदलना काफ़ी ज़रूरी था। तो अब इसको बदल दिया गया है, जिससे जो पॉलिसी मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो सके, क्रॉस कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो सके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक करिए इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।